खबर देवास जिले के कन्नौज के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की बदहाल तस्वीर अब कॉलेज प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वर्षों से भवन का रंग रोगन नहीं हुआ, जगह जगह प्लास्टर निकल रहा है, जाले और गंदगी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों की इन मूलभूत जरूरतों को लेकर कितना गंभीर है। यह तस्वीर कन्नौज के शासकीय महाविद्यालय की है। भवन की दीवारें अपनी बदहाली खुद बयां कर रही हैं। कहीं प्लास्टर उखड़ चुका है, कहीं दीवारों पर जाले लगे हैं और परिसर की साफ सफाई व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। विद्यार्थियों का दावा है कि वर्ष 2019 के बाद से कॉलेज भवन का रंग रोगन नहीं हुआ है, यानी वर्षों से कॉलेज की दीवारें उसी हालत में हैं। सबसे बड़ा सवाल कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी पर उठ रहा है। आखिर भवन का रखरखाव कौन करेगा? विद्यार्थियों की सुविधाओं की निगरानी किसकी जिम्मेदारी है? अगर कॉलेज प्रशासन को भवन की यह स्थिति दिखाई दे रही थी तो समय रहते मरम्मत और पुताई क्यों नहीं करवाई गई? क्या हर छोटे बड़े काम के लिए विद्यार्थियों को आवेदन और ज्ञापन देना पड़ेगा? क्या अब कॉलेज प्रशासन स्वयं भवन और परिसर का निरीक्षण कर समस्याओं को चिन्हित नहीं कर सकता? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई कन्नौज का आरोप है कि पिछले करीब 3 वर्षों से लगातार आवेदन, ज्ञापन और निवेदन के जरिए कॉलेज प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया जा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते रहे और जमीन पर स्थिति नहीं बदली। कॉलेज की बदहाली का असर सिर्फ भवन की सुंदरता पर नहीं पड़ता। विद्यार्थियों का कहना है कि दूर दराज के गाँव से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसे में उन्हें साफ सुथरा, सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना कॉलेज प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर भी कॉलेज की स्थिति को लेकर सवाल उठे। जब देश भर में सरकारी भवनों की साफ सफाई और सजावट की जा रही थी, तब कन्नौज के इस महाविद्यालय में वर्षों से रंग रोगन तक नहीं होने की तस्वीर सामने आई। विद्यार्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अगर कॉलेज की सफाई और व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो यह कॉलेज प्रशासन की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। वहीं अब जन भागीदारी समिति की भूमिका और राशि के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। विद्यार्थियों का सवाल है कि कॉलेज के रखरखाव और सुविधाओं के लिए आने वाली राशि का उपयोग आखिर किन कार्यों में किया जा रहा है? यदि राशि खर्च हो रही है तो उसका असर कॉलेज भवन की स्थिति में क्यों दिखाई नहीं दे रहा? हालांकि राशि के वास्तविक उपयोग की स्थिति रिकॉर्ड और खर्च के वितरण से ही स्पष्ट होगी, लेकिन विद्यार्थियों ने इस मामले में पारदर्शिता की मांग की है। सवाल सिर्फ कॉलेज प्रशासन तक सीमित नहीं है, सवाल उन अधिकारियों पर भी है जिनकी जिम्मेदारी समय समय पर शासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण करने की है। क्या किसी अधिकारी ने वर्षों से भवन की स्थिति नहीं देखी? क्या जनप्रतिनिधियों और जन भागीदारी समिति के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कॉलेज की मूलभूत व्यवस्था की समीक्षा नहीं की? अगर कॉलेज प्रशासन के पास भवन की मरम्मत और रंग रोगन कराने की व्यवस्था और संसाधन है तो फिर वर्षों से यह काम लंबित क्यों है? और अगर संसाधन नहीं है तो इसके लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर व्यवस्था कराने की पहल क्यों नहीं की गई? विद्यार्थियों का कहना है कि काम को लगातार टालने के बजाय कॉलेज प्रशासन को आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 3 साल से हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय को चेतावनी भी दी है। बहुत बार हमने आंदोलन भी करा, ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा है कि महाविद्यालय में ग्राउंड की साफ सफाई, महाविद्यालय के अंदर की साफ सफाई, जिस पर महाविद्यालय द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से हम हर बार अवगत भी करवाते हैं ना, पर अभी तक महाविद्यालय का पूरा प्रशासन सोया हुआ है। अभी ये जो बिल्डिंग है, भवन है, इसकी लास्ट बार कब हुई थी पुताई? ये लगभग 2019 के समय पे हुई थी। लगभग 5, 7, 8 साल हो गए इसको लगभग, पर अभी 8 साल तक अभी तक रिनोवेशन भी नहीं हुआ ना, बिल्डिंग की पुताई हुई है अभी तक। तो ये पुताई क्यों नहीं हुई? क्या कारण रह रहा है इसे? कारण कुछ भी नहीं होता है। महाविद्यालय प्राचार्य से हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं PW का टेंडर आने वाला है, वो जल्द पास हो जाएगा, पर वो लगातार 7 साल हो गए, अभी तक हमारे को यही जवाब के अलावा अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया, ना कोई लिखित में हमको आश्वासन दिया। 8 साल से वही हम हर बार ज्ञापन से भी यही माध्यम से पूछा जाता है कि सर कितना समय लगेगा, तो हमेशा हमको ये बोलकर आश्वासन करके चुप करा दिया जाता है कि PW का टेंडर पास होगा, बहुत जल्दी ही इस पर काम किया जाएगा, पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ महाविद्यालय में। ये तो कहीं ना कहीं महाविद्यालय इसको टालने का काम कर रहा है,
लगता कि ये कोई जवाब नहीं है कि इसमें महाविद्यालय। आपको लगता है कि इसमें कोई राशि नहीं आती होगी विद्यालय में? राशि तो हमेशा शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है, पर राशि का सदुपयोग करना महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आते हैं। सबसे पहले तो महाविद्यालय की रेनोवेशन और पुताई पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय की पुताई से भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है जब वो यहाँ पर आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने के लिए। अभी तक क्या क्या यहाँ पर कार्य हो चुके हैं, आपने देखा होगा अभी तक कितने कार्य हुए हैं? महाविद्यालय में रेनोवेशन का भी काम नहीं हुआ है, ना ही पुताई का काम हुआ है, ना ही महाविद्यालय में साफ सफाई की जाती है। केवल अभी पौधे रोपण का काम किया है महाविद्यालय द्वारा। बाकी पौधे रोपण के अलावा महाविद्यालय में ऐसी कोई सी दूसरी चीज नहीं है जो अभी तक करी गई है, अभी तक नहीं मानेगी। तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन करेगा। मेरे हिसाब से तो कलर जरूरी था, क्योंकि तार फेंसिंग का इतना आवश्यकता है महाविद्यालय में नहीं था। ये भी अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि महाविद्यालय में स्वतंत्र, जब देश का सबसे बड़ा पर्व हमारे यहाँ विद्यालय महाविद्यालय में सभी लोग मिलकर बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये महाविद्यालय की देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कमी मान सकते हैं कि महाविद्यालय ने इस चीज को समझते हुए देश के पर्व को रेनोवेशन करके और अच्छी पुताई करके इस कॉलेज को डेकोरेशन करके इस कार्यक्रम को करना था भव्य रूप से। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम जयंत सिंह राठौड़, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नगर मंत्री कन्नौज। कुछ जगह पानी की वजह से हटता हुआ मसाला, उसके लिए 2 महीने में काम हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी काम लगवा मतलब टेंडर निकाल देंगे 15-20 दिन में। लेटर आ गया हमारे पास, हमारी पुताई भी हो जाएगी, सब काम होगा। मेरी ज्वाइनिंग 17 दिसंबर 2019 की है, उससे पहले हुई होगी, उसके बाद नहीं होगी। उस जगह रह गया होगा, लेकिन कुछ जगह बाकी जैसे घाबरी बीमार था उसकी वजह से नहीं हो पाई, बाकी जगह सब जगह हुई है। सुबह से मतलब 15 अगस्त को सफाई नहीं हुई? नहीं हुई है, ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं हुई है। तो अभी भी जर्जर हालत में है सर, मतलब सफाई नहीं हुई है। तो देखो आपको बोल दिया कि पीडब्ल्यूडी इसमें 1-2 महीने में काम हो जाएगा। नहीं, जगह जगह जाले लगे हुए हैं बिल्डिंग में, जाले कहीं होंगे तो हटा देंगे। कन्नौज के शासकीय महाविद्यालय की यह तस्वीर अब कई सवाल छोड़ रही है। वर्षों से रंग रोगन नहीं, भवन में टूट फूट, सफाई व्यवस्था पर सवाल और शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप। अब देखना होगा कि कॉलेज प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कब तक भवन की मरम्मत और रंग रोगन कराता है, या फिर विद्यार्थियों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आगे भी आवेदन और ज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा। जब विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी कॉलेज की है, तो कॉलेज की बदहाल व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?